हाय एवरीवन, मैं दीपक साहू। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा और रीजनिंग के कुछ टॉपिक पढ़ाया मैंने अभी पहले मेरे यूट्यूब पर डले हुए हैं। दीपक दीपक साहू के नाम से मेरे चैनल का नाम है एक्सपर्ट क्लासेस भोपाल के नाम से यूट्यूब पर पहले भी रीजनिंग के कई वीडियो डले हुए हैं। लेकिन मैं आपको आज डाइस पढ़ाऊँगा। डाइस पढ़ाने से पहले मैं आपको डाइस के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ। अगर डाइस की बात की जाए तो डाइस आपने देखा होगा अधिकतर हर एग्जाम में आता है। एसएससी, रेलवे, पटवारी, एसआई, कई एग्जामों में डाइस के क्वेश्चन आते हैं और डाइस के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। जैसे वो किसी नंबर के पीछे किसी नंबर को पूछ लेता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि डाइस होते कितने प्रकार के हैं। डाइस मेन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में कहते हैं मानक पासा और जनरल पासा। मानक पासा और जनरल पासा। अब स्टैंडर्डाइज क्या डाइस होती हैं? स्टैंडर्ड वो डाइस होती हैं जिन डाइस का एक फिक्स पैटर्न होता है। जैसे फिक्स पैटर्न होता है कि इस स्टैंडर्डाइज में पैटर्न होता है, मैंने यहाँ लिखा भी है, वह पासा या वह डाइस जिसके आसपास मतलब आसपास के सरफेस या फलक, जिसके आसपास के कोई भी दो फलकों का योग कभी भी साथ नहीं होगा। कोई भी दो फलकों का योग कभी भी साथ नहीं होगा, लेकिन आगे और पीछे के फलकों का योग हमेशा साथ होगा। लेकिन आगे और पीछे के फलकों का योग हमेशा साथ होगा। ऐसे ही नॉन स्टैंडर्डाइज होती है। नॉन स्टैंडर्डाइज वो डाइस होती है जिस डाइस के हमेशा कोई भी दो फलकों का योग, आसपास के दो फलकों का योग हमेशा साथ होगा। जैसे वह पासा जिसके आसपास के कोई भी दो फलकों का योग हमेशा साथ होगा। और ऐसे डाइस को जनरल पासा या नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। नॉन स्टैंडर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, क्योंकि इसके पीछे के जो फलक होता है उसका हमें योग पता नहीं होता है कि उस पर कितना दिया या नंबर पता नहीं होता है। अब जैसे एग्जाम्पल में डाइस की बात की जाए तो देखो इस डाइस को हम कैसे चेक करेंगे कि ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। तो देखा जाए, देखो स्टैंडर्ड डाइस की एक होती है कि आसपास के कोई भी दो फलकों का योग साथ नहीं होना चाहिए। तो देखो 5 + 3 = 8 नॉट इक्वल 7। मतलब 5 और 3 को जोड़ा जाए तो 8 हो रहा है, लेकिन 7 के बराबर नहीं हो रहा है। तो मतलब अभी कौन सी डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। नेक्स्ट देखो अपन जोड़ेंगे 1 + 3 4 नॉट इक्वल 7। यहाँ भी देखो 3 और 1 और 3 4 हो रहे हैं, लेकिन फिर वो 7 के बराबर नहीं हो रहा है। अगर 7 के बराबर नहीं हो रहा है तो कौन से? स्टैंडर्ड डाइस। अब नेक्स्ट दिया जाए अपना इसके बाद अपना 1 + 5 6, लेकिन नॉट इक्वल 7। अभी भी 7 के बराबर नहीं हो रहे हैं। तो देखो अभी भी 7 के बराबर नहीं हो। जब इन फलकों को जोड़ने पर अगर 7 के बराबर नहीं होता है तो ऐसी डाइस को हम कौन सी डाइस बोलते हैं? स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा। ठीक है। अब दूसरा हम बता दें आपको जनरल पासा। जनरल पासा वो है जिसके आसपास के कोई भी दो फलकों का योग हमेशा साथ होगा। अब यहां देखते हैं क्या साथ हो रहा है या नहीं। देखो 2 + 3 = 5 बट नॉट इक्वल 7। अभी नॉट इक्वल 7, अभी तो हम इसको स्टैंडर्ड बोलेंगे। अभी इसको स्टैंडर्ड बोलेंगे। 3 + 5 = 8, लेकिन नॉट इक्वल 7। अभी भी स्टैंडर्ड है। लेकिन जैसे में 2 + 5 करेंगे तो इक्वल 7 और इक्वल 7, तो ये एक भी 7 के बराबर मिल जाता है। तो इसको हम कौन सी डाइस करेंगे? नॉन स्टैंडर्ड या जनरल डाइस कहेंगे। नॉन स्टैंडर्ड या जनरल डाइस कहेंगे। अब नॉन स्टैंडर्ड या जनरल डाइस को कैसे पहचानेंगे? ये दो टाइप हैं। एक ये है, इस टाइप से स्टैंडर्ड होती है और इस टाइप से नॉन स्टैंडर्ड होती है। अगर हम इसके बारे में और बताएं, आगे देखते हैं। अब देखो इसको मिटा देता हूं मैं। अब हम डाइस को सॉल्व करके देखते हैं। देखो अब मैं कोई डाइस बना रहा हूं, उसमें आप बताना स्टैंडर्ड है नॉन स्टैंडर्ड। जैसे मैंने ये डाइस बनाई, अब इसमें 3 5 6। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे ये डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड? तो देखो हम इसको चेक करते हैं स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। तो अब इसको करते हैं, इन दो को जोड़ते हैं, 3 + 6 = 9, तो नॉट इक्वल 7। 7 के बराबर नहीं है। मतलब 7 के बराबर नहीं है तो अभी तो स्टैंडर्ड है। 5 + 6 कोई भी पहले जोड़ दो। 5 + 6 कितना हो रहा है? 11। अभी भी नॉट इक्वल 7 है। अभी भी नॉट इक्वल 7 है, मतलब अभी भी स्टैंडर्डाइज है। 5 + 3 = 8 नॉट इक्वल 7। मतलब तीनों पेयर देखे जाए तो नॉट इक्वल 7 है। यदि नॉट इक्वल 7 है तो हम इस डाइस को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइज। इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। हिंदी में इसको बोलते हैं मानक पासा। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन। देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और अपना एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां दिया है 1
यहाँ दिया है 5, यहाँ दिया है 6। अब इसको देख लेते हैं। देखो 6 प्लस 5 किसी को भी पहले जोड़ सकते हो। 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 इक्वल 11 बट नॉट इक्वल 7। अब ये कौन सी है, स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 नॉट इक्वल 7, अभी भी स्टैंडर्ड है। लेकिन 6 प्लस 1 इक्वल 7 और इक्वल 7, और ये इक्वल 7 हो गया, इसलिए अब कौन सी डाइस हो गई है, नॉन स्टैंडर्ड या जनरल डाइस। नॉन स्टैंडर्ड या जनरल डाइस, समझ में आया। और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये एक और डाइस ले लेते हैं। ये देखो, इसमें अपन देख लेते हैं, यहां पर देते हैं हम 6 से ज्यादा नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 आगे रहेंगे और 3 पीछे रहेंगे। जैसे 4 1 3। अब इसको चेक करते हैं, स्टैंडर्ड है नॉन स्टैंडर्ड है। तो देखो अपन चेक करते हैं, 1 प्लस 3 इक्वल 4 बट नॉट इक्वल 7, तो अभी ये स्टैंडर्ड है। 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 बट नॉट इक्वल 7, अभी भी कौन सी है, स्टैंडर्ड है। लेकिन 4 प्लस 3 इक्वल 7, 4 प्लस 3 इक्वल 7 नॉट और इक्वल 7। दो कोई भी दो पहले जोड़ दो, चाहे ये दो ये दो, जो दो आपको जोड़ना है वो पहले दो जोड़। बट नॉट इक्वल 7 होंगी तो होगी स्टैंडर्ड, और इक्वल 7 होंगी तो ये जैसे इक्वल 7 होगा। इसको अगर एक भी इक्वल 7 आती है तो कौन सी कहलाती है, नॉन स्टैंडर्डाइज कहलाती है। आया समझ में, नॉन स्टैंडर्डाइज। अब इसके बात करते हैं, डाइस जैसे होती हैं स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड तो हम पहचान लिया। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, ये तो सिंगल डाइस है, लेकिन जब डबल डाइस दी जाती है, कौन सी नॉन स्टैंडर्ड है, या कौन सी मानक पासा है, या कौन सा जनरल पासा है। इससे पहले मैंने बता ही दिया कि मानक पासा क्या होता है और जनरल पासा क्या होता है। अब इसको चेक करते हैं, मानक पासा है जनरल पासा है। तो देखो 6 प्लस 1 इक्वल 7 और इक्वल 7। अब देखो अगर इक्वल 7 पहले ही हमारा इक्वल के 7 मिल गया, तो जब एक भी इक्वल 7 मिल जाता है तो हम उसको कौन सी डाइस बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्ड या जनरल पासा। जनरल पासा, इसको जनरल पासा बोलेंगे, ठीक है। अब ये पहला है जनरल पासा, क्योंकि कोई भी दो को जोड़ने पर इक्वल 7 हो जाता है तो वो जनरल पासा कहलाता है। दूसरा देखते हैं, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 लेकिन नॉट इक्वल 7। 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 बट नॉट इक्वल 7। लेकिन 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 और इक्वल टू 7, और एक भी इक्वल 7 मिल जाता है तो कौन सी डाइस कहलाती है, एक भी इक्वल 7 मिल जाता है कौन सी डाइस कहलाती है, नॉन स्टैंडर्ड या जनरल पासा। जनरल पासा, ये भी जनरल पासा है, ये भी जनरल पासा है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं अपन, थर्ड नंबर वाले को। 5 प्लस 6 इक्वल टू 11 बट नॉट इक्वल 7। 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 बट नॉट इक्वल 7। 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 बट नॉट इक्वल 7। तो देखो जब इसमें एक भी 7 के बराबर नहीं हुआ है तो हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज या मानक पासा। स्टैंडर्डाइज या मानक पासा, मानक पासा कहा जाता है। अब ये तो हो गए वो जो हमने सारे स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड चेक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके पीछे कैसे है। तो देखो पीछे को सीधा है, स्टैंडर्डाइज है। यदि स्टैंडर्डाइज है, जैसे ये स्टैंडर्डाइज है, तो आगे और पीछे के फलकों का योग हमेशा 7 होगा। जैसे 5 के पीछे क्या होगा, स्टैंडर्डाइज अगर है, स्टैंडर्डाइज है तो उसमें पूछा 5 के पीछे क्या होगा, तो फिक्स है कि 5 के पीछे 2 होगा, क्योंकि 5 और 2 मिला के 7। तो जो स्टैंडर्डाइज में फिक्स रहेगा, जितना आगे रहेगा उसके पीछे को मिला के दोनों टोटल का हो जाएगा 7। तो ये हो गया स्टैंडर्ड। जैसे 6 के पीछे क्या होगा, तो 6 के पीछे 1 होगा, क्योंकि 6 और 1 7, तो 6 के पीछे 1 होगा, तो ये स्टैंडर्डाइज का है। 3 के पीछे क्या होगा, 3 के पीछे 4 होगा, तो 7। तो स्टैंडर्डाइज यदि है तो स्टैंडर्डाइज में फिक्स रहेगा कि जो जितना भी नंबर दिया है उतना उसमें ऐड करके 7 के बराबर करना है, तो वो उसके पीछे होगा। बट नॉन स्टैंडर्डाइज की बात की जाए तो नॉन स्टैंडर्डाइज में पता नहीं होता किसके पीछे क्या होगा। जैसे ये नॉन स्टैंडर्डाइज है, ये नॉन स्टैंडर्डाइज है, ये भी नॉन स्टैंडर्डाइज है, तो इस नॉन स्टैंडर्डाइज को हम देखते हैं। इस नॉन स्टैंडर्डाइज में हम जैसे पूछा 6 के पीछे क्या होगा, 6 के पीछे क्या होगा, तो ये अभी हमें नहीं पता। बट हम क्या करेंगे, 6 के पीछे वो होगा जो 6 के सामने नहीं दिख रहा। तो देखो 6 के पीछे क्या होगा, अब तो 5 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो बगल में है,
5 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो साइड में या बगल में है, लेकिन अब बचा क्या है, 2 बचा है, 3 बचा है और 4 बचा है। तो 6 के पीछे क्या होगा, 4 होगा। 6 के पीछे 4 इसलिए होगा क्योंकि 1 और 5 छोड़ के बाकी 6 के पीछे होंगे। समझ में आया ना, जो 6 के पीछे ये होगा। और इसमें भी देख सकते हो क्योंकि ये भी नॉन स्टैंडर्डाइज या जनरल पास है, इसमें भी पूछा जा सकता है किसके पीछे क्या होगा। तो देखो इसमें भी हम देख लेते हैं, उसमें पूछा 3 के पीछे क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमने चेक कर लिया कि ये कौन सी डाइस है, नॉन स्टैंडर्डाइज है। तो 3 के पीछे क्या होगा, तो जो साइड में हम वो छोड़ के बाकी 3 के पीछे होंगे। 2 और 5 छोड़ के क्या बचा अपना, 4, 6 और क्या बचा 1। तो क्या होगा 3 के पीछे, क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड के बारे में सही से जानकारी नहीं रहती तो हम ये बताएंगे 4, 6, 1। 2 के पीछे तो साइड वाले छोड़ दो। अब 5 और 3 छोड़ के कितना है, 6, 4, 1, ये होगा। इस प्रकार अगर इसने 5 के पीछे पूछा है तो क्या 2 और 3 छोड़ के जो होगा 6, 4 और 1, ये हो गया। तो नॉन स्टैंडर्डाइज में फिक्स नहीं होता किसके पीछे क्या होता, बट स्टैंडर्डाइज में फिक्स होता है। ये स्टैंडर्डाइज है तो इसमें फिक्स है क्योंकि आगे और पीछे के फलकों का योग 7 होता है। तो 6 में कितना जोड़ा जाए, पीछे कितना होगा, 7 हो जाए। 6 में 1 जोड़ा जाए तो 7 होगा, ये स्टैंडर्डाइज है। 3 में कितना जोड़ा है, 4 जोड़ा जाए तो 7 होगा, ये भी स्टैंडर्डाइज में माना जाएगा। 5 के पीछे क्या होगा, 5 के पीछे 2 होगा तो ये कितना, 7, ये होगी स्टैंडर्डाइज। इस प्रकार की डाइस को हम स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड बोलते हैं, इनके पीछे निकालते हैं। लेकिन यदि किसी ने आपसे पूछा है कि आप ये बताएं कि मोर देन 1 डाइस है, एक से ज्यादा डाइस है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे एक से ज्यादा डाइस है तो अपन उसको कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। जैसे उसने बोला कि 2 डाइस दी, डाइस नंबर 1, एक ये डाइस दी और एक ये डाइस दी। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। अब इसमें जैसे उसने दिया 2, 5, 6, इसमें दिया उसने 4, 3, 2। अब डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 2 डाइस दी, तो आपको इसको बताना है इन दोनों डाइस को मिला के किसके पीछे क्या होगा। मैं बाय द वे अपने एक बार फेंका तो ये आया और दूसरी बार डाइस को फेंका तो ये आया, मतलब पासे को पहली बार फेंका तो ये आया और पासे को दूसरी बार फेंका ये आया। तो अब बताओ किसके पीछे क्या होगा। तो ये बहुत ईजी है, हमें दोनों डाइसों में ये देखना है कि दोनों डाइसों में आप मुझे बताओ कौन सा नंबर सेम मिल रहा, एक सा है। तो देखो इस दोनों डाइसों में एक नंबर कौन सा एक सा है, 2 दोनों में एक सा है, 2 दोनों में एक सा है। जब 2 दोनों में एक सा है तो हम क्लॉकवाइज घूमेंगे और नंबर, जैसे इस पे 1 नंबर डालेंगे, 2 क्लॉकवाइज आएंगे, इस पे 2 नंबर डालेंगे और इस पे 3 नंबर डालेंगे। तो यहां 2 था तो 2 से स्टार्ट यहां से किया, 1, 2, 3। अब यहां 2 है तो यहां स्टार्ट करेंगे, 1, ये 2 और ये 3। तो जो नंबर पे जो भी नंबर आया, जैसे 1, 2, 3 पे जो आया, 1, 2, 3 पे जो आया वो हम उसी नंबर पे रख देंगे। जैसे यहाँ 1 नंबर पे दोनों सेम आया तो हम इसको तो नहीं लिखेंगे, लेकिन 2 नंबर पे कितना है 6, यहाँ 2 नंबर पे कितना आया 3, तो 6 के पीछे क्या हो गया 3। यहाँ 6 2 नंबर पे आया, यहाँ 3 2 नंबर पे आया तो 2 के पीछे होगा 6, या 3 के पीछे 6 या 6 के पीछे 3, आपस में कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ 3 नंबर पे क्या आया 5, यहाँ 3 नंबर पे 5 आया, यहाँ 3 नंबर पे क्या आया 4, तो यहाँ 5 के पीछे 4 या 4 के पीछे 5। अब देखो यहाँ 1 नंबर पे क्या है 2, यहाँ भी 1 नंबर है 2 आया तो 2। अब इसमें ये देखना 1 से 6 डाइस पे जो नंबर होते हैं 1 से 6 तक होते हैं। अब 1 से 6 तक के नंबरों में कौन सा नंबर नहीं है, 1 नहीं है। 1 नहीं है तो 2 के पीछे 1 आया। कैसे आया, क्योंकि ये 2 एक बार इधर आया, 2 एक बार, मतलब 2 बार फेंका तो 2 हमेशा ऊपर आया, इसके पीछे वाला नंबर दोनों बार छिप गया। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जब 2 डाइस दी रहती है हम उसको ऐसे सॉल्व करते हैं। 3 देंगी तो हम ऐसे 3 में कर लेंगे, 2 2 करके 4 देंगे 4 में कर लेंगे। जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, ठीक है ना, जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अब इसमें अपन देख लेते हैं डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 2 और 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। जैसे अपन ने लिया अपन लिया जैसे 3, 5, 6, 1। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और आप चाहो अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। यदि वीडियो में कुछ और नया चाहते हो या नया कोई वीडियो चाहते हो, मैं आपको जीएस भी पढ़ाऊंगा, जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा और रीजनिंग तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। इसमें यदि कुछ आपको लगता है कि और मुझे चाहिए या मुझे किसी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा।